व्लॉग्स। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए एक बहुत ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन लेके आई हूँ अबाउट न्यू इंटरनेशनल अराइवल प्रोटोकॉल्स गाइडलाइंस जो अभी इफेक्ट में आई हैं। आई मीन आज से ही शुरू होने वाली हैं बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लाइक इट इज़ अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इंडिया। तो ये गाइडलाइंस के बारे में कुछ नए रूल्स हैं कोविड-19 से रिलेटेड, वो सारे मैं आपको इस वीडियो में आज बताने वाली हूँ। तो इससे पहले मैं वीडियो स्टार्ट करूँ, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल वेंडी व्लॉग्स एंड हिट अ लाइक टू द वीडियो एंड ऑल्सो ड्रॉप योर कमेंट्स इफ यू हैव एनी कन्फ्यूजन रिलेटेड टू दिस वीडियो। लाइक वट एवर मैं आपको बता रही हूँ इससे रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट में ड्रॉप कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, नाउ मूविंग ऑन टू द वीडियो। सो गाइज, बहुत सारे नए चेंजेस अभी हुए हैं ट्रैवल गाइडलाइंस पे। सो अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इंडिया, जो पहले आप लोगों को RT-PCR करना होता था और साथ ही में जो हम लोगों को वैक्सीनेशन रिपोर्ट्स भी देनी होती थी, अभी इसमें कुछ चेंजेस हुए हैं गवर्नमेंट की तरफ से जो कि आज से ही वैलिड होंगे और आज से ही इन इफेक्ट आएंगे। मतलब कि आज से ही उनको फॉलो किया जाएगा। और उसमें ये है, नंबर 1 पॉइंट है कि आप या तो आपको RT-PCR की रिपोर्ट सबमिट करनी है जो कि 72 आवर्स बिफोर आपकी जर्नी से होनी चाहिए, वैलिड होनी चाहिए बिफोर 72 आवर्स ऑफ योर जर्नी। या तो आपने वो RT-PCR की टेस्ट रिपोर्ट देनी है, या फिर अगर आप फुली वैक्सीनेटेड हैं, वैक्सीन जो आपने लगाई है जो कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से अप्रूव्ड है और इंडियन गवर्नमेंट के साथ उसका से भी वो अप्रूव्ड है। अगर वैक्सीनेशन आपका कंप्लीट है तो या तो आप उस वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट को अपलोड कर सकते हैं, उसका यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आप वैक्सीनेटेड नहीं हैं, आपने प्राइमरी कोविड वैक्सीन नहीं लगवाई हैं, तो फिर आपको RT-PCR टेस्ट करवाना पड़ेगा जिसकी रिपोर्ट 72 आवर्स बिफोर योर जर्नी वैलिड होनी चाहिए। ये 2 रूल्स अभी 10 फेब को ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू पास हुए हैं और आज से ही ये इफेक्ट में आने वाले हैं फ्रॉम 14th। सो गाइज, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि इससे एक तो हमारा RT-PCR में जो इतना हम लोगों ने पैसा देते रहते हैं वो बचेगा। अगर हम वैक्सीनेटेड हैं तो फिर आपको RT-PCR कराने की ज़रूरत ही नहीं है और बिना RT-PCR के आप लोग जो है ऑन द बेसिस ऑफ ए कोविड वैक्सीन सर्टिफिकेट ही आप ट्रैवल कर सकते हैं, इंडिया अराइव कर सकते हैं। जैसा कि आप ये रिपोर्ट भी मेरे साथ देख सकते हैं, इसमें 14th फेब आज से ये इफेक्ट में आने वाली है कि ये आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की जो इन्होंने जो एग्रीमेंट किया है उसकी रिपोर्ट है पूरी। और 14 फेब से ये आज से ही ये स्टार्ट होने वाली है। और इसमें आपको ये है कि अपलोड अ नेगेटिव कोविड RT-PCR रिपोर्ट। The test should be conducted within 72 hours prior to undertaking the journey। और देखिए, या तो ये करना है या फिर ये करना है। और सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीटिंग फुल प्राइमरी वैक्सीनेशन शेड्यूल्ड ऑफ कोविड-19 वैक्सीनेशन। तो 2 में से कोई एक चीज़ ही आपने फॉलो करनी है। और सेकेंड चीज़ इसमें यह है कि जो हम लोगों ने एयर सुविधा का फॉर्म जो हमें भरना था सेल्फ डिक्लेरेशन इंडिया आने के लिए, वो अभी भी कंपलसरी है, मैंडेटरी है। देखिए, फर्स्ट पॉइंट पे नंबर A पॉइंट वही है, सबमिट कंप्लीट एंड फैक्चुअल इंफॉर्मेशन इन सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म ऑन द ऑनलाइन एयर सुविधा पोर्टल। तो वही जो हम लोग पहले कर रहे थे, एयर सुविधा पोर्टल पे जाके आपने पूरा उस सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म को कम्प्लीटली भरना है। उसमें जो भी मतलब लास्ट 14 डेज की विजिट से लेके, हाँ अच्छा, वहाँ पे 2 चीज़ें आती हैं। देखिए, वहाँ पे हमें RT-PCR भी सबमिट करना होता है 72 आवर्स का, और साथ ही में हमें वहाँ पे कोविड वैक्सीन का भी देना होता है। तो अब आई थिंक वहाँ पर क्योंकि ये ऑलरेडी आज से फॉलो होने लग जाएगा ये रूल, तो आप 2 में से कोई भी एक चीज़ वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है कि एयर सुविधा फॉर्म कैसे भरा जाता है तो वो आप यहाँ पे आई बटन में देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, ये मेरी वीडियो है, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं और देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कि आपने कहाँ पर क्या क्या फिल करना है। इसमें कुछ बातें और भी हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 2% of total passengers in the flight undergo random post arrival testing at the airport on arrival। अभी टेस्टिंग मैंडेटरी हो गई थी आफ्टर ओमिक्रॉन कुछ महीने से, बट अभी इसमें भी ईज हुआ है। सिर्फ 2% रैंडम पैसेंजर्स पिक किए जाएंगे फ्रॉम ईच एयरलाइन, आई थिंक सो। और उसमें से अगर आपका वहाँ पे टेस्ट होगा और उसमें से अगर आप में से कोई भी पॉजिटिव पाया जाता है
यानी कि कोई भी किसी में भी अगर कोविड-19 के सिम्टम्स पाए जाते हैं तो आपको 14 डेज के लिए आइसोलेशन में जाना पड़ेगा। और जो भी इंडियन गवर्नमेंट की कोविड-19 से रिलेटेड गाइडलाइंस हैं कोविड पॉजिटिव होने पर, वो सारी आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। इसके लिए देखिए उन्होंने हेल्पलाइन नंबर भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, नेशनल हेल्पलाइन नंबर 1075। ये आपका स्टेट हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या फिर इस नेशनल हेल्पलाइन नंबर 1075, इससे भी आपको हेल्प मिलेगी। सपोज आप अगर ये स्पेशली उनके लिए है जो फॉरेनर्स हैं, जो टूरिस्ट हैं, जो कि वहीं कंट्री के हैं, उनकी तो अपनी फैमिली वहाँ पे होगी, बट जो टूरिस्ट हैं उन लोगों के लिए ये ज़्यादा अच्छा है कि ये नेशनल हेल्पलाइन नंबर से उन लोगों को हेल्प मिलेगी अपने लिए कोविड की बुकिंग और टेस्टिंग, रिपोर्टिंग, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए। इसके अलावा फ्रेंड्स इसमें कुछ बच्चों के लिए भी मेंशन है कि देखिए अगर आपके बच्चे 5 साल से नीचे हैं, चिल्ड्रन अंडर 5 years of age are exempted from both pre and post arrival testing। सो बच्चों के लिए प्री और पोस्ट अराइवल टेस्टिंग की ज़रूरत नहीं है अंडर 5 years, बट इन केस अगर वो कहीं से भी पॉजिटिव पाए जाते हैं, सपोज कई बार होता है फैमिली में होता है तो बच्चों को भी हो जाता है, तो उस केस में उनको भी वो प्रोटोकॉल्स फॉलो करने पड़ेंगे जो कि इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से हैं। इसके अलावा और भी कई सारी चीज़ें हैं, जैसे कि जब आप लोग एयरपोर्ट पे रहेंगे, जब आप एयरप्लेन बोर्ड कर लेंगे, उसके बाद जब आप एयरप्लेन के अंदर रहेंगे तो जो भी क्रू मेंबर्स वहाँ पे गाइडलाइंस आपको अनाउंस करेंगे वो सारी गाइडलाइंस आपने फॉलो करनी है। उसके अलावा एयरपोर्ट पे जो भी आपकी गाइडलाइंस हैं वो सारी भी आपको फॉलो करनी है, लाइक मास्क, सैनिटाइजेशन और थर्मल स्क्रीनिंग वगैरह, वो सारी चीज़ें होंगी एज़ यूजुअल। जो चेंजेस हुए हैं वो आपके RT-PCR और की टेस्टिंग और आपके वैक्सीनेशन से रिलेटेड चीज़ पे चेंजेस हुए हैं। इसके अलावा एक और नई चीज़ है, वो ये है कि जो 14 डेज़ का या जो 1 वीक का क्वारंटाइन था, जो कंपलसरी अभी गवर्नमेंट ने कर दिया था कि कोई भी इंडिया में अराइव करेगा उसको होम क्वारंटाइन जाना ही जाना पड़ेगा। इवन आप पॉजिटिव है नहीं है, लेकिन आपको फॉर एज अ प्रिकॉशन मेजर्स के लिए आपको होम क्वारंटाइन कंपलसरी कर दिया गया था, बट अभी वो चीज़ में भी गवर्नमेंट ने हटा दिया है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरी स्क्रीन में, ये मैंने एक शॉट लिया हुआ है फॉर यू टू एक्सप्लेन करने के लिए कि अभी ये चीज़ भी हट चुकी है, तो आपको वीक लॉन्ग क्वारंटाइन की भी ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ ओनली फॉर दोज नाउ हु विल बी फाउंड पॉजिटिव। तो जो लोग पॉजिटिव पाए जाएंगे, लेकिन अगर आप खुद से एज प्रिकॉशन आप खुद से ही 1 वीक के लिए अपने आप को आइसोलेट करना चाहते हैं, कुछ दिन के लिए अपने आप को आइसोलेट करना चाहते हैं, क्वारंटाइन करना चाहते हैं, जस्ट एज द प्रिकॉशनरी मेजर्स कि आप फ्रॉम आउटर कंट्री ट्रैवल किए हैं, अपने घर में आए हैं, तो आप उस बेस पे आप कर सकते हैं। बट फॉर्म एज अ रूल जो गवर्नमेंट का था वो अभी ये हट चुका है। तो ये कुछ नई चीज़ें हैं जो कि अभी अनाउंस हुई हैं और अभी इफेक्ट में आई है। RT-PCR की ज़रूरत आपको नहीं है अगर आप वैक्सीनेटेड है तो, और अगर आप वैक्सीनेटेड नहीं है तो आपको RT-PCR देना पड़ेगा, रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी। इसके अलावा वीक लॉन्ग क्वारंटाइन वो भी अभी हट चुका है, दैट प्रोसेस इज़ ऑल्सो जस्ट नाउ छोड़ दी गई है ये प्रोसेस भी। और इसके अलावा आपके चेंजेस जैसे हमें पता है जब से कोविड चालू हुआ है नए रूल्स निकलते हैं और फिर नए रूल्स निकलते रहते हैं, तो इसी तरह से जब तक कि नया फर्दर इसके ऊपर और कोई नया नोटिस नहीं आता है तब तक अभी ये रूल्स फॉलो होंगे। सो फ्रेंड्स, आई थिंक ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, और जो लोग भी इंडिया ट्रैवल करने की सोच रहे हैं इन कमिंग टाइम, फ्यूचर और आजकल में ही, तो उनको अभी ये नया प्रोटोकॉल फॉलो करना होगा। So I hope this video was helpful for you. Please like and subscribe to my channel Wendy Vlogs, and thanks for watching the video.